मेरे हुजूर हमेशा कमाल करते हैं, जो फैसला करते हैं बेमिसाल करते हैं। मेरे हुजूर को शम्सो कमर से मत जानो, ऐसे काम तो उनके बिलाल बस करते। इसी कथा के साथ, बस इसी कथा के साथ कि सरदार से बोलो ना जमींदार से बोलो, दिल में है कोई बात तो सरकार से बोलो। कि सरदार से बोलो ना जमींदार से बोलो, दिल में है कोई बात तो सरकार से बोलो। अल्लाह तुझे बना देगा रश के मसीहा, बीमार परो आबिदे बीमार से बोलो। पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए सबसे पहले मैं अपनी तकरीर का आगाज उस ज़ाते बाबरकात के उम्दा शेर और कलाम से शुरू कर रहा हूं, जिन्होंने इश्क की दुनिया में एक अपनी अलग पहचान बनाई, जिन्होंने इश्क की दुनिया में ऐसा नाम हासिल किया, ऐसा नाम हासिल किया कि जिन्हें दुनिया, जो उनके चाहने वाले हैं, उन्हें मसरूर होकर याद करते हैं। जो उनसे बगावत करने वाले, जो उनसे जलने वाले हैं, अगर वो मगरूर हैं फिर भी उन्हें उनका नाम लेना पड़ता है। वो जात कोई और जात नहीं है, बल्कि उसी जात का नाम आशिके सादिक हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान के नाम से दुनिया जानती और पहचानती है। जिन्होंने अपने कलम को उठाया तो बातिल के खेमे में जलजला पैदा कर दिया, जिन्होंने अपने कलम से कितने काफिरों के गर्दन को काट कर रख दिया और खानकाहों के मेयार को बताया, उनकी अजमत को बताया। और आला हजरत ने अपने कलम को उठाकर लिखा कि जर्रे झरकर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। और ए लोगों, अपने जहन को करीब करो। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जिनको भी इमाम अहमद रजा के नाम से जलन है, जिनको भी इमाम अहमद रजा के नाम से हसद है, जिनको भी इमाम अहमद रजा के नाम से बुग़्ज़ है, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आज लोगों ने अपनी खानकाहों को अलग बना लिया। आज लोगों ने अपने आप को यह बताया कि मैं फला सिलसिले का मानने वाला हूँ, मैं फला सिलसिले से ताल्लुक रखने वाला हूँ। बबांगे दोहल में उन्हें बताना चाहता हूँ, आज जो आपकी खानकाहें आबाद है, आज जो आपके खानकाहों में हजारों रुपये आ रहे हैं, यह किसी और का देन नहीं है, यह तन्हा इमाम अहमद रजा का देन है, यह तन्हा इमाम अहमद रजा की शान है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आज जमाने में बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो परेशान है, जो अपनी परेशानी और गरीबी में जूझ रहे हैं, जिन्हें खाने के लिए एक वक्त का खाना मयसर नहीं है। लेकिन हमारे खानकाहों के पेटी के अंदर आज लाखों रुपए पड़े हुए हैं। उन पड़े हुए पैसे को आज मुजावरों ने लुटा लुटा कर जुआरी बन गए, आज उन पैसों को लुटा लुटा कर मुजावर शराबी बन गए, अपने अकीदे को बेच दिया, अपने ईमान को बेच दिया, उन पैसों से वो नशाखोर बन गए। लेकिन कसम वल्लाह की कहता हूं, एक तन्हा मेरे अहमद रजा की जात है, मेरे आला हजरत की जात है, जिन्होंने अपने मकसद के लिए अपनी जिंदगी में कभी सफर नहीं किया, बल्कि अगर सफर किया तो मुस्तफा के इश्क में मदीने का सफर किया और सिर्फ मुस्तफा के दीन के खातिर लोगों के यहाँ सफर किया और बताया कि यह अहमद रजा है, किसी के माल पे बिकने वाला नहीं है, यह अहमद रजा है, किसी के दौलत पे बिकने वाला नहीं है, यह अहमद रजा है, किसी के ताकत पे बिकने वाला नहीं है, यह अहमद रजा है। यह बताना चाहता है कि सुनो, करूं मत है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे नान।
इसलिए मेरे अजीजों, आपको बताना यह चाहता हूं कि आज ऐसे ऐसे पीर मार्केट में घूम रहे हैं जिनके चाहने वाले या तो गुटखा खोर है या तो सिगरेट पीने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके मुरीदीन उन्हें गुटखा ले जाकर देते हैं, उन्हें सिगरेट ले जाकर पिलाते हैं। पीर सिगरेट पी रहा है, पीर गुटखा खा रहा है, पीर दुआ दे रहा है, लेकिन पीर ये बताता नहीं है कि तू नबी का जिक्र कर रहा है, तू नबी की तारीफ बयान कर रहा है, तू नबी की शान बयान कर रहा है। तुझे पता नहीं है कि अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अज़हर से नाजुक तर नफसे गुम करता मियायत जुनैद बायज़ीदी जा। ये नबी की शान है, नबी की शान है। जहां जुनैद और बायज़ीद जैसे शख्सियत जाते हैं, वो भी अपनी सांस को रोक कर जाते हैं, वो भी अपनी आवाज को रोक कर जाते हैं कि नबी के शान में गुस्ताखी ना हो जाए, नबी के शान में बेअदबी ना हो जाए। लेकिन ऐ लोगों, ऐसे पीर के मानने वाले जो सिर्फ दुनियादारी में जी रहे हैं, जिनको नमाज से वास्ता नहीं है, जिन्हें कुरान से वास्ता नहीं है, जिन्हें शरीयत से वास्ता नहीं है, जिन्हें तबलीग से वास्ता नहीं है, जिन्हें दुनिया के किसी भी और काम से वास्ता नहीं है, ऐसे पीर के मुरीद गुटखा खोर हो गए, ऐसे पीर के मुरीद शराबी हो गए, ऐसे पीर के मुरीद जुआरी हो गए, ऐसे पीर के मुरीद बेकार हो गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से कुछ साल पहले बरेली के सरजमीन पे एक ऐसा पीर गुजरा था, ऐसा पीर गुजरा था, ऐसा पीर गुजरा था जो 4 साल की उम्र में नमाज पढ़ना शुरू किया, नमाज पढ़ना शुरू किया। जिनका बचपना लाजवाब है, जिनकी जवानी लाजवाब है, जिनकी सूरत लाजवाब है, जिनकी सीरत लाजवाब है, जिनके तकवे लाजवाब है, जिनके चेहरे लाजवाब है, जिनके चेहरे को देखकर न जाने कितने काफिरों ने कलमा पढ़कर ईमान ले आए, जिनके तकवे को देखकर कितने सुलह कुल्लियत उनसे तौबा करके अहमद रजा के मसलक को कायम कर लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कोई और पीर नहीं है बल्कि करोड़ से भी ज्यादा जिनके मुरीद है, जिनका तकवा लाजवाब है, जिनकी सूरत लाजवाब है, जिनकी सीरत लाजवाब है, जिनका चलना लाजवाब है, जिन्होंने ये पैगाम दिया था कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए नासमझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ, नबी के लिए जीना मरना है सब कुछ, नबी के लिए। और ऐ लोगों, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए जिन्होंने नमाज भी पढ़ी, जिन्होंने रोजा भी रखा, जो अगर हॉस्पिटल में बीमार होके गए, बीमारी के हालत में भी नमाज पढ़ा है, उनकी नमाज को देखकर अलग बेड पे सोने वाला ये समझता है कि इतना ज़ईफ आदमी है, इनके आंख में रोशनी नहीं है बज़ाहिर, लेकिन फिर भी ये उठकर खुदा की इबादत कर रहा है। तो हम जैसे नौजवान को इबादत खुदा की करनी चाहिए। उनके तरीके को देखकर बेड पे बैठा सोया हुआ इंसान उठकर नमाज पढ़ रहा है, वो कोई और नहीं है जिनके जनाजे में करोड़ों लोग शामिल हुए, वो तन्हा मेरे आला हजरत के चाहने वाले, मेरे आला हजरत से निस्बत रखने वाले काजी उल क़ज़ात फिल हिंद ताजुश शरिया अख्तर रजा खान अज़हरी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने बबांगे दोहल ये कहा था कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अरे खुल्द वाह है हर एक अज़हरी के लिए। अगर आप बेदार हो रहे हैं तो दोनों हाथ उठाकर बोलिए, बेदार हैं आप हजरात? हाँ मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी हमारे मुजफ्फरपुर के शहर में एक ऐसे अल्लाह के वली गुजरे हैं जिनकी शोहरत का डंका, जिनके तकवे को, जिनके म्यार को, जिनके तरीके को आज पूरी दुनिया ने माना है। आज पूरी दुनिया जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, सादा कपड़ा पहन लेते हैं, सादी टोपी लगा लेते हैं, और उनसे पूछा जाता है तुम किसके चाहने वाले हो, तुम किससे मोहब्बत करने वाले हो, वो झूम कर कहते हैं, आंख झुका कर कहते हैं, नजर झुका कर कहते हैं, हाथ बांध कर कहते हैं, मैं किसी और से मोहब्बत करने वाला नहीं हूँ, मैं
मैं तो शेखुल मशाइख, हम सभी है गौसे आजम हजरत सरकार दादा तेगे अली से मोहब्बत करने वाला हूँ। आज तेगे अली सरकार ने करोड़ों लोगों के दिले में इश्क रसूल को पैदा किया, तो वो ऐसे पैदा नहीं कर दिया, बल्कि मेरे सरकार दादा तेगे अली अपनी पूरी जिंदगी सरकार की सुन्नत पे चलते रहे, सरकार की सुन्नत को जिंदा करता रहा। मेरे अजीजों में बताना चाहता हूँ, वो मेरे सरकार दादा तेगे अली जो बीमारी के हालत में है, एक दफा इस्तिंजा करने के लिए जाते हैं, आपको मालूम ये पड़ता है मेरे सर पे कोई टोपी नहीं है, मेरे सर पे कोई कपड़ा नहीं है, बताया ये जाता है कि एक कद्दू का पत्ता तोड़ लेते हैं, अपने सर पे रख लेते हैं। बीमारी के इस आलम में भी मेरे दादा सरकार ने सुन्नत का कितना ख्याल किया, कितना ख्याल किया, वो मेरे अजीजों में बताना चाहता हूँ। जो पीर बीमारी के आलम में भी सुन्नत का ख्याल करता है, तो यकीन जानिए उसका मुरीद भी लाजवाब होता है, उसका खलीफा भी लाजवाब होता है। आज पूरी दुनिया में मेरे सरकार दादा तेगे अली को चाहने वाले मिलेंगे। आज हजरत सरकार सुल्तान शाह कादरी अपने मजार में लेटे हुए हैं और फैज का दरिया बहा रहे हैं, तो इनसे पूछो आपको फैज कहां से मिला, आपके दर पे लोग इतने आ कहां से रहे हैं, तो आप बताएंगे कि मुझे ये जो फैजान मिला है ये कहीं और से नहीं मिला है, ये तो मेरे दादा सरकार का फैजान है। तभी तो किसी ने कहा कि तेगे अली के फैज का दर है खुला हुआ, तेगे अली के फैज का दर है खुला हुआ, है कादरी फकीरों का मेला। बेदार हैं आप लोग? जरा दोनों हाथ उठाकर बोलिए, बेदार हैं आप हजरात? 5 मिनट और बोलूं? ऐ मेरे अजीजों, आपको इस उर्से सुल्तानी से एक पैगाम लेके जाना है। अभी कुछ दिनों के बाद बकरीद का महीना आएगा, इसमें होगा क्या, बड़े बड़े लोग अपने घरों में बकरा खरीदेंगे, 25,000 के, 30,000 के, 45,000 के, और उसके साथ वो सेल्फी लेकर फेसबुक पे अपलोड करेंगे, फेसबुक पे डालेंगे। लेकिन इन वलियों के दरबार में आने वालों में तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इन अल्लाह वालों ने गरीबों से कितनी मोहब्बत की है, इन अल्लाह वालों ने गरीबों को कितना प्यार किया है, इनको कितना सीने से लगाया है। कभी पूछना हो तो किसी से पूछो ना मेरे दादा सरकार की सीरत क्या है, कभी पूछना हो तो किसी से पूछो ना मेरे दादा सरकार का तरीका क्या है। जब भी उनकी बारगाह में कोई मेहमान आता, सबसे पहले आप उनके खाने के लिए पूछते, सबसे पहले आप उन्हें खाना खिलाते। लेकिन यही दादा सरकार के मानने वाले, यही उर्से सुल्तानी में आने वाले सारे 25,000 के बकरे को खरीद कर पूरा का पूरा गोश्त खा जाएंगे, पूरे के पूरे गोश्त को फ्रिज में डाल के 3-3, 4-4 महीने तक खाएंगे। लेकिन पड़ोस में रहने वाला गरीब अगर कुर्बानी नहीं करता है, एक बोटी भी गरीब का बच्चा नहीं खा पाएगा, वो बोटी के लिए तरस जाएगा, वो खाने के लिए तरस जाएगा। और हम अपने आप को ये समझेंगे कि हमने कुर्बानी करके बहुत बड़ा नाम कर दिया है, बहुत बड़ा काम कर दिया है। कलेजा यहाँ पे नहीं दहलता, कलेजा तो तब दहलता है जब मैंने एक वाकया पढ़ा तो मुझे ये पता चला कि एक बच्चा है जो सेब खाने के लिए रो रहा था। उसकी माँ ने कहा कि बेटा मैं तुझे सेब कहाँ से खरीद के खिलाऊं, सेब इतना महंगा हो गया है, हम जैसे गरीब सेब खरीद नहीं सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम तो गरीब के यहाँ बर्तन मांजते हैं, हम तो बड़े लोग के यहाँ झाड़ू लगाते हैं। जब कलेजा दहल गया कि उस छोटे बच्चे ने कहा था कि माँ मुझे एक सेब दिला दो, मैंने आज तक सेब खाया नहीं है। अल्लाह अल्लाह, सेब होता कैसा है माँ, मैंने खाया नहीं है। इन उलमा से पूछो, इनकी जमात से पूछो कि अल्लाह ताला की बारगाह में 25,000 का बकरा नहीं जाता, अल्लाह की बारगाह में 50,000 का बकरा नहीं जाता। अल्लाह ताला तुम्हारे बकरे को नहीं देखता है, वो तो तुम्हारी नीयत को देखता है, वो तो तुम्हारे खुलूस को देखता है। अगर तेरी नीयत अच्छी होगी, बकरे का खून जमीन पे गिरेगा और अल्लाह तेरी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह।
बकरे का खून जमीन पे गिरेगा, अल्लाह तेरी कुर्बानी को कबूल फरमा लेगा। इन बुजुर्गों की सीरत को पढ़िए, इनके तरीके को पढ़िए, इनसे कसबे फैज हासिल कीजिए। आज वली के मजार पे आके, उनके दर पे आकर भी हम शराबी हो गए, हम नशेड़ी हो गए और हमने अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं किया, तो हमारा आना किसी फायदे का नहीं है, हमारा आना किसी काम का नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, इन अल्लाह वालों ने सबसे पहले अल्लाह के मखलूक से प्यार करने का दर्स दिया है। एक आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, इसलिए कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मैंने आपका वक्त ज्यादा ले लिया है, लेकिन एक वाकया आपके सतह जहन पे डालना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ। एक अल्लाह के वली है, अल्लाह से बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। अर्ज करते हैं, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, मैं इस जमीन पे तेरे नेक बंदे को देखना चाहता हूँ, मैं इस जमीन पे तेरे महबूब बंदे को देखना चाहता हूँ। मेरे रब ने कहा कि ऐ मेरे प्यारे, तू मेरे नेक बंदे को नहीं देख सकता है, तू मेरे महबूब बंदे को नहीं देख सकता है, लेकिन वो जिद करते हैं कि नहीं। गौर से सुनिएगा, मैं तेरे नेक बंदे को, तेरे महबूब बंदे को देखना चाहता हूँ। मेरे रब ने कहा कि फला मार्केट में चले जाओ, फला की दुकान पे चले जाओ। वो जाते हैं और जाकर क्या देखते हैं, एक आदमी है, उसके कपड़े की दुकान है, कपड़े को फरोख्त कर रहा है, कपड़े को बेच रहा है। जब वो अल्लाह वाले उनके दुकान के करीब जाते हैं और जाकर उनमें से एक कपड़ा पसंद करते हैं, आपने कहा ये कपड़ा कितने की है, इसकी कीमत क्या है? उसने कहा कि ये कपड़ा इतने कीमत की है। आपको अगर इतना ही पसंद है तो मेरे बगल में जो मेरा भाई है, इसके दुकान पे चले जाए और वहां जाकर आप कपड़ा ले ले। उस बुजुर्ग ने कहा कि दुकान तेरी है, कपड़ा मुझे तेरा पसंद आया है, लेकिन तू मुझे दूसरे के पास क्यों भेज रहा है? तो मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, आज इस उर्स सुल्तानी से आपको एक म्यार और मिजाज देना चाहता हूँ। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। उसने कहा था कि मुझे जितना पैसे कमाने थे आज मैंने उतना पैसा कमा लिया है, लेकिन ये जो बगल में मेरा भाई है, अभी तक इसके दुकान की बोहनी तक नहीं हुई है, इसके भी बाल बच्चे हैं, इसके भी घर वाली है, इसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप उनके दुकान से कपड़ा खरीद लेंगे, उस गरीब का भला हो जाएगा, उसके बच्चे के खाने का भी सामान हो जाएगा, उसकी बीवी भी इंतजार कर रही होगी कि मेरा शौहर पैसे लेके आएगा, सब्जी खरीद के लाऊंगी, सालन खरीद के लाऊंगी। ऐ मेरे अजीजों, उस अल्लाह के वली के आंख में आंसू आ गए और आपने तड़प कर कहा था कि जो इंसान अपने रब के बंदों से इतना प्यार करे कि अपने बिजनेस में नुकसान सह के अपने भाई का मुनाफा कराए, यकीन जानिए वो रब का महबूब बंदा होगा, क्योंकि मुझे प्यार होगा उस बंदे से जिसके दिल में खुदा के बंदे से प्यार होगा। माशाल्लाह, मुझे प्यार होगा बहुत उस अच्छे, बंदे से जिसके दिल में खुदा के बंदों से प्यार होगा। ऐ मेरे अजीजों, अपने मिजाज को बदलिए, अपने तरीके को बदलिए, अपने किरदार को बदलिए और अल्लाह के वली के इस चौखट से ये मिजाज लेकर जाइए कि जो सहूलत जिंदगी में आप अपने लिए चाहते हैं, जो जीने का मकसद और ख्वाहिश आप रखते हैं, आपके समाज का गरीब भी रखता है, आपके पड़ोस का गरीब भी रखता है। तो मेरे आका ने फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है, यानी जो तुम अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। इंशाअल्लाह ताला तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, तुम आखिरत के अंदर भी कामयाब रहोगे। उर्से सुल्तानी जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए, हमारे तमाम उलमा को उनके आने को कबूल फरमाए। और मैं आखिरी बात कहकर रुखसत होना चाहता हूँ कि मेरे हुजूर हमेशा कमाल करते हैं, मेरे हुजूर हमेशा, आगे से पीछे तक हाथ उठाकर बोलिए, मेरे हुजूर हमेशा कमाल करते हैं, जो फैसला करते हैं बेमिसाल करते हैं। मेरे हुजूर को शम्सो कमर से मत जानो, ऐसे काम तो उनके बिलाल करते हैं। सलाम।